प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं शब्दरूप प्रकरण के रूप में इकारांत पुल्लिंग शब्द कवि व उकारांत पुल्लिंग शब्द रूप को लेकर उपस्थित हूँ। शब्द रूप को मैट्रिक के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगी। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को पसंद आएगा। इसके पहले जो हम लोग अकारांत पुल्लिंग शब्द व अकारांत नपुंसक लिंग फल का रूप पढ़ चुके हैं, उसमें इस विभक्ति कारक व कारक चिन्हों को समझाया जा चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो हमारे व्याकरण के प्लेलिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लें। एक बार मैं पुनः बता देती हूँ कि प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक और इसका चिन्ह होता है ने। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक, चिन्ह होता है को। करण कारक में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है, चिन्ह होता है से द्वारा। संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अपादान में पंचमी विभक्ति, संबंध में षष्ठी, अधिकरण में सप्तमी व संबोधन। अब हम लोग इस ट्रिक के माध्यम से इकारांत पुल्लिंग शब्द कविवत लिखा है। कविवत का मतलब हुआ कि जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हुए वो सभी कवि के रूप के समान ही चलेंगे। जैसे मुनि, हरि, रवि, कपि, ये सभी रूप कपि के समान ही चलेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए एक वचन का क्या ट्रिक है। पहले विसर्ग है, उसके बाद आधा म है, फिर ना है, हमना, ये दो औ। ठीक है, विसर्ग म, ना, ए, दो ए के साथ विसर्ग भी है और औ। तो इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे? जैसे कवि ही हो गया, कवि ही, फिर कविम, यहाँ देखिए कवि ही, दूसरे में था म, कविम, तीसरा था ना, कविना, फिर ए था ए। एक बार देख लीजिए पुनः, ये देखिए ए है, ए तो हो गया कवय ए। फिर दो ए है, दो ए है, ये देखिए दो ए के बाद विसर्ग भी लगा है। दो ए का मतलब हुआ कि पंचमी और षष्ठी दोनों में कवे है, कवे है। और उसके बाद औ है। संबोधन में याद कर लीजिए हे कवे, हे कवि और हे कवयः। क्या बना? कवि ही, कविम, कविना, कवये, कवे, कवे, कवौ। ऐसे गा करके भी याद कर सकते हैं। कवि ही, कविम, कविना, कवये, कवे, कवे, कवौ। ये एक वचन का हो गया। उसके बाद द्विवचन में आते हैं। द्विवचन का क्या ट्रिक है? दो ई होगा, दो ई की मात्रा अर्थात दीर्घ ई की मात्रा दो बार, मतलब प्रथमा का द्विवचन में और द्वितीय विभक्ति द्विवचन में ई की मात्रा का प्रयोग होगा। और 3 बार भ्याम लगेगा, मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी द्विवचन में भ्याम का प्रयोग होगा। फिर क्या है? षष्ठी और सप्तमी में 2 योह का प्रयोग होगा। 2 ई 3 भ्याम 2 योह, आसानी से याद कर सकते हैं। 2 ई 3 भ्याम 2 ई 2 योह। मूल शब्द क्या है? कवि। तो देखते हैं 2 ई दीर्घ में क्या हो गया? कवि, कवि दीर्घ ई हो गया। 3 भ्याम हो गया, कवि शब्द है और भ्याम जोड़ दिए, कवि भ्याम, कवि भ्याम, कवि भ्याम। और 2 योह, कवि योह। यहाँ पर संधि होकर यह रूप बना है। अभी मैं संधि नहीं समझा सकती, पर ध्यान रखिए ये संधि होकर के जो इकारांत है उसका य बन गया है। तो कवयोह, कवयो हो गया, 2 यो हो गया। अब देखते हैं तीसरा ट्रिक अर्थात बहुवचन का ट्रिक क्या है। तो अयह ना, अयह ना, अयह ना, एक भी दोभ्यः नामसो। अयह न एक भी दोभ्यः नामसो। अयह न
भी भ्यः, 2 बार भ्य है, नाम सो। कैसे करेंगे? अयः न भीः 2 भ्यः नाम सु। अयः न भीः 2 भ्यः नाम सु। अयः न भीः 2 भ्यः नाम सु। और लास्ट में हे कवे, हे कवि, हे कवयः। अब यहाँ पे लिखा है जैसे पति, मुनि, हरि, कपि इत्यादि सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप कवि के समान चलेंगे। अब हम चलाते हैं हरि का। हरि ही, हरि, हरयः, हरिम, हरि, हरिन, हरिणा, हरिणा बनेगा, क्योंकि जहाँ भी र आए, श आए, री की मात्रा हो, वहाँ पर न का अड़ हो जाता है। हरिणा, हरिभ्याम, हरिभिः, हरये, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हरिभ्याम, हरिभ्यः, हरेः, हर्यो, हरिणाम, हरिणाम, हरौ, हर्यो, हरिषु, हे हरे, हे हरि, हे हरयः। अब इसको गा करके भी पढ़ सकते हैं। जैसे हम मुनि का ले लेते हैं। मुनि मुनि मुनयः, मुनि मुनि मुनिन्, मुनिना मुनिभ्यां मुनिभिः, मुनये मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनिभ्यां मुनिभ्यः, मुनेः मुनयोः मुनीनां, मुनौ मुनयोः मुनीषु, हे मुने, हे मुनि, हे मुनयः। पतिः पति पतयः, पतिं पति पतीन्, पति पत्या पतिभ्यां पतिभिः, पतये पतिभ्यां पतिभ्यः, पतेः पतिभ्यां पतिभ्यः, पतेः पत्यो पतीनां, पतौ पत्यो पतिषु, हे पते, हे पति, हे पतयः। इस प्रकार से अन्य सभी इकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप आप इस ट्रिक के माध्यम से चला सकते हैं। चलते हैं उकारांत पुल्लिंग साधु रूप की ओर। उकारांत पुल्लिंग साधुवत, वत का मतलब हुआ कि जितने भी उकारांत पुल्लिंग का शब्द होगा वो सभी साधु के समान चलेगा। अब इसमें एक वचन का ट्रिक क्या है? विसर्ग वही है, वैसे ही विसर्ग मना, यहाँ पर एक जगह पे वे हो गया है, यो की जगह पे ओ हो गया है, बस इन दोनों में केवल परिवर्तन है। वे ए अर्थात उ का व बन जाता है, उस आधार पर यहाँ पर वे हो गया, और ये वो के स्थान पे आप देखिए यहाँ पर ये था ना, तो ये के स्थान पे हो गया है ओ है। तो विसर्ग माना वे 2 ओह और औ लगा है। देखते हैं रूप को। साधु विसर्ग माँ, साधु, साधुम, साधुना, वे, साध्वे, 2 ओह, साधोह, साधोह और एक औ। साधु, साधुम, साधुना, साधवे, साधो, साधो, साधौ, हे साधो। द्विवचन में क्या हो जाएगा? आप इसके अनुसार ट्रिक बनाइए। 2 उ हो जाएगा, 2 बड़ा उ, 3 भ्याम और 2 ओह। देखते हैं ट्रिक। 2 उ, 3 भ्याम, 2 ओह हो गया। द्विवचन का तो बहुत ही आसान है। साधु, साधु, साधुभ्याम, 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 साधौ, साधौ, हे साधु। बहुवचन में क्या हो जाएगा? विसर्ग उन, एक भी, 2 भ्यः नाम सु। विसर्ग उन, एक भी, 2 भ्यः नाम सु। देखते हैं है या नहीं। विसर्ग उन, उन का मतलब दीर्घ उ हो गया। एक भी, 2 भ्यः नाम सु। साधवः, साधुन, साधुभिः, साधुभ्यः, साधुभ्यः, साधूनां, साधुषु, हे साधवः। अब इसे और कैसे कर सकते हैं? साधु, साधु, साधवः, साधुं, साधु, साधून्, साधुना, साधुभ्यां, साधुभिः, साधवे, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधोः, साधुभ्यां, साधुभ्यः, साधुः, साधौ, साधूनां, साधौ, साधौ, साधुषु, हे साधु, हे साधु, हे साधवः।
अब इस साधु रूप के समान ही जैसे भानु, गुरु, शिशु, विष्णु, रिपु, पशु, ये सभी रूप साधु के समान ही चलेंगे। जैसे हम भानु का कहते हैं, भानु भानु भानवः, भानु भानु भानुन, भानुना भानुभ्याम भानुभिः, भानवे भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानुभ्याम भानुभ्यः, भानोः भानवोः भानुनां, भानौ भानवोः भानुषु, हे भानौ हे भानवोः हे भानुषु। इस प्रकार से कवि और साधु का रूप दोनों ही लगभग समान है, केवल इकारांत और उकारांत मात्रा का ही भेद है। एक बार पुनः देख देते हैं। जैसे कवि ही लिखा है, यहाँ पे साधु लिखा है, वहाँ पर कवि दीर्घ ई की मात्रा है, तो यहाँ पर दीर्घ उ की मात्रा है। साधु साधु साधवः, कवि ही कवि कवयः, साधुम साधु साधून, तो क्या है कविम कवि कविन, कविना कविभ्याम कविभिः, साधुना साधुभ्याम साधुभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, साधवे साधुभ्याम साधुभ्यः, साधोः साधुभ्याम साधुभ्यः। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, कमेंट में लिखिए। कवेः कविभ्याम कविभ्यः, कवेः कविभ्याम कवियोः कवीनाम, और कवौ कवियोः कविषु। यहाँ हो जाएगा साधो साधो साधूनाम, साधौ साधौ साधुषु, हे साधो हे साधु हे साधवा। इस प्रकार से ये तीनों तरीकों में से, चाहे वह आपको गायन के रूप में हो या ट्रिक के माध्यम से हो या एक रूप याद कर उस पर सामान्य रूप से बैठाने की बात हो, इन तीनों में से जो भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप इसे तैयार कर सकते हैं। इसके बाद फिर मैं अन्य शब्द रूप के साथ नए ट्रिक के साथ मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।